नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष विषय ऐच्छिक हिंदी पेपर प्रश्नपत्र उपन्यास साहित्य महारानी नंदा का चरित्र चित्रण को देखेंगे। मैं डॉक्टर आश्रित लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम प्रस्तुत हूँ आपके सामने। महारानी नंदा महाराज करवेल की पत्नी है। महाराज करवेल के देहावसान के बाद कलिंग राज्य की महारानी नंदा का चरित्र बहुमुखी है। महाराज के देहांत से महारानी नंदा का मन उदासी और वैराग्य से भर गया। वे बालिका, युवरागी और राज्य के प्रति कर्तव्य को निभाने लगी, परंतु संसार से सर्वथा विरक्त होकर। महारानी ने संसार को दुखमय पाकर शांति की कामना से संसार का त्याग कर संसार में रहने वाले तथागत बुद्ध का मार्ग स्वीकार करती हैं। वे निष्काम और निसंग होकर अपना समय शांति निर्वाण प्राप्त करने की चिंता में बिताने लगती है। महारानी नंदा भगवान बुद्ध के विचारों की अनुगामिनी, अहिंसा में आस्था, आदर्शवादी, बुद्धिमती, प्रजाहित दक्ष, स्नेहमयी माता है। महारानी नंदा स्नेहमयी माता है। महारानी नंदा अमिता की माँ है। वह अपनी बेटी को बहुत स्नेह करती है। इसके साथ ही वह अपनी बेटी को संस्कारी बनाने के लिए प्रयास करती है। बेटी को सही राह दिखाने की कोशिश करती है। एक युवराज्ञी को संस्कारित करने का काम करती है। महारानी नंदा प्रजाहित दक्ष है। वह कैसी है, इस प्रकार देखिए। महारानी नंदा अपनी प्रजा के लिए अपने ही सैनिकों को तथा राजवंश के लोगों के अन्याय अत्याचार का विरोध करती है। प्रजा महारानी नंदा से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि महाराज पुरुष और सैनिक हमारा गांव उजाड़ने का आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि महासेनापति का ऐसी आज्ञा है। हमारी धरती पर एक महादुर्ग बनाया जाएगा, एक बड़ा प्रासाद बनाया जाएगा। दीन गरीब प्रजा की गुहार सुनकर महारानी नंदा खिन्नता से भर उठती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें दुर्ग नहीं चाहिए, दूसरा राजप्रसाद नहीं चाहिए। परिग्रहण में संतोष और शांति नहीं है। नायक, प्रजा को आश्वासन दो, ऐसा अन्याय नहीं होगा। किसी का स्थान और धरती नहीं छीनी जाएगी। हम आज्ञा देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार महारानी नंदा प्रजाहित दक्ष है। वह समता और खुशहाली चाहती है। वह अपने प्रजा की पीड़ा को देख नहीं पाती। इस प्रकार महारानी नंदा प्रजाहित दक्ष है। महारानी नंदा बुद्धिमती भी है। अपने बुद्धि और चातुर्य से कलिंग देश के महाराज के देहावसान के बाद भी अपने राज्य को चलाती है। अपनी युक्ति और बुद्धि से आक्रमणकारी अशोक तथा राजवंश के लोगों का मनसूबा पूरा नहीं होने देती। वह अपने प्रजाहित के लिए आवश्यक निर्णय स्वयं लेती है। महारानी नंदा आदर्शवादी भी है। वह अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श है। वह अपने बेटी अमिता के लिए भी एक आदर्श है। इसलिए अपने राज्य को आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है, हर प्रयास करती है। महारानी नंदा को अहिंसा में बहुत आस्था है। महारानी नंदा की अहिंसा में आस्था है, इसलिए अपनी बेटी को वह संस्कार देती है कि किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत, जिसका अनुपालन वे अपने जीवन में स्वयं भी करती है। इसके साथ ही यशपाल के अमिता में प्रत्येक पात्र का चरित्र चित्रण उसकी प्रकृति के अनुसार ही किया है। उपन्यास के प्रारंभ में ही राजेश्वरी नंदा का चरित्र चित्रण देखिए।
सोने का कलसा उठाए दासी की पीछे ड्योढ़ी में कलिंग की राजेश्वरी दिखाई दी। वे राजहंसिनी के समान मंद गति से आ रही थी। महारानी का शरीर कंधों से कमर तक हिम के समान श्वेत दुशाले से ढका हुआ था। रूखे काले केश पीठ पर फैले हुए थे। कमर में पांव नखों तक श्वेत रेशमी वस्त्रों का अंतर वासक लिपटा हुआ था। शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। उनका सौम्य रूप भक्ति, बौद्ध श्रामणों के विनय और शील के नियमों तथा संयम का प्रतीक था। अमिता में महारानी नंदा एक प्रमुख पात्र के रूप में उभर आती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक दूसरे पात्र और चरित्र चित्रण को देखेंगे। धन्यवाद।